हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब का है? 1947 का है। कब का है? 1947 का है। इसकी धारा 8 के अनुसार, कौन सी धारा? 8 के अनुसार भारत का विभाजन हो गया था, भारत और पाकिस्तान, जो कि दो भागों में बन जाएगा। तो उस समय भारत के अंदर टोटल रियासतें थी 565। कितनी रियासतें थी? 565 थी। और प्रत्येक रियासत को स्वतंत्रता होगी और वे किसी भी राष्ट्र में मिल सकते हैं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती हैं। यानी उस समय भारत के अंदर 565 रियासतें थी और उस समय उनका मानना था कि प्रत्येक रियासत स्वतंत्र रह सकते हैं और वह किसी भी राष्ट्र में, अगर आप उनकी इच्छा है, तो दूसरे राष्ट्र में भी मिल सकते हैं या अपना अलग अस्तित्व बना सकती हैं खुद का। 3 जून 1947, ये डेट आपको ध्यान रखना। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा की थी। यानी 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा कर दी थी। माउंटबेटन ने भारत के अंतिम वायसराय, ये भारत के क्या है? अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल है। और स्वतंत्र भारत के क्या है? ये पहले गवर्नर जनरल है। जबकि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि भारत के अंतिम वायसराय कौन है? माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन कौन थे? माउंटबेटन। जबकि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। फिर इसके अंदर बन गया था नरेंद्र मंडल। क्या बन गया था? नरेंद्र मंडल का तत्कालीन अध्यक्ष गोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां राजपूताना की रियासतों को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। नरेंद्र मंडल के अंदर क्या हुआ का? तत्कालीन अध्यक्ष थे भोपाल के नवाब थे हमीदुल्ला, तो जिन्होंने क्या हुआ था, जो भी राजपूताना की रियासतें थी उनको किसके अंदर मिलाना स्टार्ट कर दिया था? पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। उसके बाद अब देखिए अगला है हमारे पास भारतीय रियासती विभाग। फिर हमने बनाया था भारतीय रियासती विभाग, जिसका गठन हुआ था 5 जुलाई 1947 को, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन। उद्देश्य क्या था? भारत में मिलने वाली रियासतों से विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराना व विलय के समय रियासतों से संबंधित समस्याओं का समाधान करवाना। यानी इनका उद्देश्य था भारत में मिलने वाली जो सभी रियासतें हैं उनको विलय पत्र में हस्ताक्षर करा लो और विलय के समय जो भी रियासतों के अंदर संबंधित जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनका समाधान करना था। रियासती विभाग ने रियासतों के सामने शर्त रखी कि जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक व वार्षिक आय 1 करोड़ से ज्यादा होगी वो रियासत स्वतंत्र रह सकेगी। यानी इन्होंने उस समय रियासती विभाग ने एक शर्त रख दी कि भाई जिसकी भी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, इससे 10 लाख से अधिक होना चाहिए और उनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं? स्वतंत्र रह सकती हैं। राजस्थान ने इस शर्त को पूरा करने वाली 4 रियासतें थी। यानी इस शर्त को पूरा करने वाली 4 रियासतें थी। कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर, ये 4 रियासतें थी। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत बीकानेर थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो विलय पत्र दिया था उसके ऊपर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत थी बीकानेर। 7 अगस्त 1947 को। कब किया था? 7 अगस्त 1947 को। और अंतिम रियासत थी धौलपुर। अंतिम रियासत कौन सी? धौलपुर, जो 14 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किया था। और इसके अंदर थे जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह ने अपनी रियासतों को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। जो जोधपुर के महाराजा थे हनुमंत सिंह, वो अपनी रियासत को कहां पर मिलाना चाहते थे? पाकिस्तान के अंदर मिलाना चाहते थे। वीपी मेनन ने अपनी पुस्तक द हिस्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ
इंडियन स्टेट में इस बात का उल्लेख किए हैं कि मुस्लिम लीग के नेताओं ने जोधपुरी नरेश से कई बार मुलाकात की है, यानी जो भी थे उनसे कई बार मुलाकात की। परंतु आपको यह ध्यान रखना, जोधपुर के जो महाराजा है हनुमान सिंह और अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। कहाँ पर मिलाना चाहते थे? पाकिस्तान के अंदर। अगला है हमारे पास बांसवाड़ा के महारावल चंद्र सिंह। बांसवाड़ा के कौन से महारावल? चंद्र सिंह ने अपने विलीय प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, तो इन्होंने एक बात कही थी, वो बात की थी, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। यानी कि जो बांसवाड़ा के महारावल थे चंद्रवीर सिंह, उन्होंने तो ये भी बात कही थी कि मैं तो अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, मैंने कोई लेनो और न कोई देनो। अब देखिए, अब हम चर्चा करते हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण में 19 रियासतें, कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। फिर एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेरवाड़ा था। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ था। 3 ठिकाने थे, निमराना, कुशलगढ़, लावा। जो 3 ठिकाने थे उसके अंदर नाम था निमराना, कुशलगढ़, लावा थे। एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे। एकीकरण में कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। राजस्थान एकीकरण का श्रेय, राजस्थान में जो भी एकीकरण हुआ था इसका श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जो भी राजस्थान के अंदर एकीकरण हुआ था उसका श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और जिनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का क्या कहते हैं? बिस्मार्क कहा जाता है। शासकों के द्वारा संघ के प्रयास। अब देखिए, शासक थे ना, उन्होंने किस किस संघ के प्रयास किए थे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मेवाड़ के महाराणे भूपाल सिंह ने संवैधानिक सलाहकार के.एम. मुंशी की सलाह पर राजस्थान, गुजरात और मालवा के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1943 को उदयपुर के सम्मेलन आयोजित करवाया, जिसमें 22 राजाओं ने भाग लिया था। महाराजा भूपाल सिंह ने संविधान सभा समिति में शामिल होने की का आह्वान किया था। अब ये देखो भाई, मेवाड़ के महाराजा भूपाल सिंह थे, संवैधानिक इनका सलाहकार थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी की सलाह पर राजस्थान, गुजरात और मालवा के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का एक उद्देश्य रखा था। क्या कह रहा था? उद्देश्य बनाना। और एक अगला है हमारे पास जयपुर। महाराजा सवाई मान सिंह ने भी अपने दीवान वीटी कृष्णमाचारी के साथ मिलकर राज्यों के संघ बनाने का प्रयास किया था। अगला पॉइंट है हमारे पास जयपुर। महाराजा सवाई मान सिंह ने भी अपने दीवान वीटी कृष्णमाचारी के साथ मिलकर राज्यों के संघ बनाने का प्रयास किया था। और कोटा के महारावल थे भीम सिंह। कोटा के कौन थे? भीम सिंह। दक्षिणी राजपूतानी की रियासतें कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे कि भाई हम तो 4-5 मिल जावा और अपनो एक हाड़ौती संघ बनाएला। डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को मिलाकर बांगड़ संघ बनाने की चाहते थे। ये चाहते थे कि हम तो क्या बना ले? बांगड़ एक संघ बना ले। अब आपको ध्यान रखना, रियासतें। सबसे प्राचीन रियासत कौन थी? मेवाड़। यानी सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? मेवाड़। कौन सी है? मेवाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मारवाड़। यानी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? मारवाड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है जैसलमेर। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है? जैसलमेर की। कहाँ की है बेटा? जैसलमेर की है। और इसका आगे सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा। सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा है। और इसके अंदर आ रहे हैं जाट रियासत। जाट रियासत कौन है? भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर। अगली है कि हमारे पास मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। और राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हो गया था। तो राजस्थान का एकीकरण हुआ था वो कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों के अंदर पूरा हुआ था।